दोस्तों मैं जुल्करनैन शेख आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम के आउटर यानी कि मेन बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ और आज जो डेडलाइन थी पीसीबी की 30 तारीख की वो तो ख़त्म हो गई। अब 0 डेज रिमेनिंग। अब 3 तारीख एक सोची जा रही है और ये 3 तारीख क्या काम मुकम्मल होगा, क्या काम रह जाएगा। कल हमारी जब जवाद काजी इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टर से मीडिया की गुफ्तगू हुई तो उन्होंने इंटरनली सर्कल था, हमने आपको दिखाया भी था, कुर्सियाँ भी लग गई थी और उन्होंने कहा कि लाइट्स का काम हो गया, स्क्रीन हो गई, पवेलियन बिल्डिंग भी वो कह रहे थे कि पूरी हो गई है। और पवेलियन बिल्डिंग पूरे होने के साथ साथ मैंने ही उन्हें ये क्वेश्चन किया था कि जी अपीयरेंस जो होती है वो एंट्री होती है, तो उनका यही ख्याल था कि अगले 2-3 दिनों में ये फाइनल टचेस हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको फिर घुमाएंगे, फिर दिखाएंगे, फिर बताएंगे कज़ाफ़ी स्टेडियम क्या ये आउटर जो काम है ये कब होगा। अच्छा, कुछ 30 तारीख से अब यहाँ पर क्योंकि पूरा ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की वजह से यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स और भी होते हैं। तो खेलता पंजाब का एक इवेंट है, उसमें आज हमने देखा कि हज़ारों जो स्टूडेंट्स हैं लाहौर और उसके गिरदो नवाज से वो यहाँ पर आए हुए हैं पंजाब भर से। तो उसकी वजह से थोड़ा सा काम डिस्टर्ब हुआ है क्योंकि इनकी जो व्हीकल्स हैं वो हमने देखा कि वो आने से थोड़ी सी उनमें प्रॉब्लम हुआ है। बहरहाल अब क्योंकि मेरा पर्सनली ख्याल है क्योंकि ये 30 तारीख को रखे गए हैं, डेडलाइन 30 तारीख की थी, तो जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है उन्होंने ये 30 तारीख को ही रखा होगा। पहले थोड़ा सा आपको व्यू कराते हैं और उसके बाद आपको कुछ और बातें भी बताएंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कुछ नई डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं। हमारी मजबूरी ये है कि हमें एक सर्टेन टाइम के लिए अंदर ले जाया जाता है। हम देखते हैं पवेलियन बिल्डिंग को भी देखते हैं, तो हम व्यू करते हैं बाहर से। अब ये एक एंट्रेंस गेट है, कल जवाद काजी ये बता रहा था कि 8 बड़े गेट एंट्रेंस के हैं जिनके तहत लोग अंदर जाएंगे बाहर आएंगे, उन्हीं में से एक ये गेट है। ये एक लुक है, वो पवेलियन बिल्डिंग है। इनसाइड उसकी हमने देखा कि बाहर से उसकी चेयर्स भी वीवीआईपी बॉक्सेस की लग चुकी थी, उसके नीचे 2 नए इंक्लोजर जो बनाए गए हैं उनकी भी सीटिंग सारी हो गई थी और जो स्क्रीन्स हैं वो भी काम कर रही थी। अभी मैं देख रहा था कि आपको मैं दिखाऊँ ज़रा, इधर आए तो मेरा कैमरामैन दिखाए, ये यहाँ से अगर आप देखें तो वो लाइट में कल रात को एक पीसीबी ने फुटेज भी जारी की थी जिसमें ये दिखाया गया था रात को कि लाइट्स को किस तरह ऑन करके, सारी लाइट्स को ऑन करके किस तरह पूरा स्टेडियम जो है उसको जगमगाया गया था। इन लाइट्स के अंदर बहुत सारी मिस्ट्री है, बहुत सारा सस्पेंस है क्योंकि ये डांसिंग लाइट्स हैं, एआई बेस्ड लाइट हैं। कुछ मेरे दोस्त कमेंट्स में पूछ रहा था डांसिंग लाइट्स, ये खुद डांस करते नहीं भाई, लाइट्स के जरिए डांस बिल्डअप किया जाता है और लाइट शो कहते हैं वो भी इससे होगा। चलें अब चलते हैं, आपको थोड़ा सा व्यू कराते हैं एक बार फिर। ये जो बिल्डिंग है, अब दोस्त कहेंगे कि यार ये हर दफ़ा बिल्डिंग क्यों दिखाते हैं। देखिए दो पॉइंट है, या इंटरनली है, इनर सर्कल है, वो हमने आपको कल दिखाया था, डिटेल में बताया था। 10,000 स्क्वायर फीट घास भी आई है, वो घास इंटरनली भी लग रही है, बाहर भी लग रही है। ये बेसमेंट की तरफ जाने वाला पहला रास्ता ये इन होगा और आउट आ गया है और इसकी गेट शेट लग गया है, अब इसकी टाइलिंग भी हो गई है और ऊपर जो है उसके अब वो एलुमिनियम और ये टच और पेंट, अब यहाँ पर भी मर्करी लाइट्स लगनी है। तो अभी कुछ 3 दिन तो खुद से हमने डेडलाइन बढ़ा ली है, 30 का कहा था। अब जब हम सवाल करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से तो वो यही बात करते हैं कि जी 8 तारीख को जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच होगा उस मैच से पहले किसी को शक है तो वो मैच देख लेगा और उसमें तैयारियाँ देख लेगा। अच्छा, इस मेन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के हवाले से हमने आपको बताया था कि जो अपर 2 फ्लोर्स हैं उनका इनसाइड वर्क शायद बाद में होगा, लेकिन उसकी अपीयरेंस को फुली रखा जाएगा। आप देखें वहाँ पे ग्लास भी लग गया है, ऊपर वाले में भी ग्लास लगेगा और जो फिनिशिंग टच है अपीयरेंस सेंस में वो ज़रूर होगा। अब ये एंट्रेंस गेट है, जिस तरह आपको मैंने पहले बताया था, ये एक ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने वाला ये गेट है क्योंकि यहीं से आगे ड्रेसिंग रूम टीम की तरफ जाएंगे और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेन गेट है। मेन गेट पे क्या होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको थोड़ा सा पेंडिंग करेगा, मतलब क्योंकि ये टूर्नामेंट 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक होगा। सो ये बड़ा आइडियल कंडीशन, आइडियल वेदर होता है। और ज़रा आगे हो जाए, पीछे से गाड़ी है, वेदर होता है इसमें आपको ना तो छत की इतनी ज़रूरत होती है, तो छत का मामला जो है वो बाद में होगा। और स्टेडियम के अलावा जो बाकी 2 स्टेडियम आप ये देखें, ये आपको एक इंटरनल लुक आएगी। ये शीट्स हैं एलुमिनियम की जो आप ऊपर लग रही थी, तो आप देख रहे हैं, हम इसको आप कहें ना एलुमिनियम शीट्स हैं, टाइलिंग नुमा लगती हैं, हम ये ज़्यादा देर पा होती हैं, ज़्यादा देर चलती हैं। ये एलुमिनियम शीट्स ये ऊपर लग रही हैं और आप ये देखें कि यहाँ से आपको टच आ जाएगा ये एलुमिनियम शीट्स का,
वो ऊपर छत पे लग गई और ये थर्ड फ्लोर पे भी अब ग्लास लग गया, उससे ऊपर भी ग्लास लग जाएगा। सो 3 तारीख अब हम डेडलाइन सोच रहे हैं, 3 तारीख, और 3 तारीख तक अगर ये काम हो जाता है फिर एक्टिविटी भी आएगी, क्योंकि जो काम अब होने थे वो छोटे छोटे काम अब हो रहे हैं फिनिशिंग टच के, और क्रिकेट बोर्ड के लोग जो है वो यहाँ पर घूम रहे हैं। ये 3 तारीख तो हमने कर दी है, 3 फरवरी तक, और 3 फरवरी अब इसकी डेडलाइन हो सकती है। अब ये जो आप एक्सटर्नल वर्क देखते हैं ना, वो बिल्कुल आखिरी तौर पर काम होने वाला है। अब इसके पैरेलल इनसाइड जो है वो बहुत से काम हो रहे हैं इसमें, जो फिटिंग का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, गैजेट्स का है, इक्विपमेंट्स का है, वो काम जो है वो अंदर हो रहे हैं। और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, तकरीबन 8 अरब रुपए इस गद्दाफी स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन पर खर्च हुए हैं, तो उस 8 अरब में अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो मेंटेन। कल हमने बात की थी जवाद काजी से थी, जो इसके अंदर स्टैंडर्ड्स हैं, तो उन्होंने उसमें नेस्पाक का नाम लिया, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें उन्होंने कहा हम कंक्रीट के सैंपल्स ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं। सो अब ये आप समझ सकते हैं कि अच्छा, ये अब एक और एंट्री है जो दूसरी गेट है, और इसके साथ वो अब मैं आपको चले थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि वो आउट होगा पार्किंग का। सो पार्किंग, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना आपसे वो ये है कि इन तमाम तर कामों के बाद जो पहला टेस्ट होगा गद्दाफी स्टेडियम में, वो तो नो डाउट 8 तारीख को, 8 फरवरी को होने वाला मैच है। अब उस टेस्ट के अंदर बहुत से और भी काम निकलेंगे, मेरा ख्याल है फिर इनफ टाइम होगा, इतने दिन तो होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कि अगर कोई काम निकलते हैं तो उनको किस तरह मुकम्मल किया जाए। अब ये देखें ना, यहाँ पर इस साइड से इस कॉर्नर की भी एलुमिनियम शीट्स जो है वो लगना शुरू हो गई हैं, आप देख सकते हैं। अब ये आउट है, ये जो रास्ता है, ये देखें यहाँ पे एलुमिनियम शीट्स लग रही हैं, और इसके ऊपर चारों फ्लोर की अब शीशे भी लग गए हैं। अब ये रास्ता आप देखें, ये रास्ता जो है वो नीचे जा रहा है बेसमेंट में, ये आता है बिल्कुल, बेसिकली ये आउट है। जो कार पार्किंग नीचे होंगी वो यहाँ से आउट होंगे, और इसके नीचे एक वाटर टैंकर है जो पीसीबी ने नया वाटर टैंकर बनाया, ये इसकी 2 बिल्डिंग पवेलियन, और इसके नीचे जिसमें यहाँ पर गद्दाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द जितनी भी इकट्ठी होती थी पानी बारिश का, वो इकट्ठा हो जाएगा और उसको फिर यूटिलाइज़ किया जाएगा गद्दाफी स्टेडियम और गिरदोनवा में पौधों के लिए। सो ये अब इन अ सेंस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अब डेडलाइन तो 0 डेज़ हैं, 3 दिन हम समझ रहे हैं कि और होंगे 3 फरवरी तक, 4 दिन कर लें, उन 4 दिनों में इसकी शेप और फर्दर निकल आएगी। इंटरनली हमने देखा ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड लश ग्रीन 16 विकेटें हैं, और उसके अलावा उसके इर्द गिर्द जो एक खंदक बनाई गई थी जिसमें व्यू सेंस को बेहतर करने के लिए, उसके साथ हमें लगा था ग्राउंड का कुछ हिस्सा जो है वो उसका घास ख़राब हुआ, तो उसके लिए भी इन्होंने 10,000 स्क्वायर फीट घास मंगाई है, वो किसी भी ग्राउंड के इर्द गिर्द बाहर भी लगाएगा। और अब PHA जो इन तमाम मामला को देखता है, 6 सरकारी महकमे हैं जिनको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे, डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर भी, वो इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सो ग्रीनरी को भी रिवाइव किया जाएगा। वंस दिस ऑल वुड बी क्लीन, तो फिर ग्रीनरी भी रिवाइव होगी, क्योंकि अगर अभी की जाएगी तो फिर वो शायद ज़्यादा देर नहीं चल सके। सो आज हमने आपको 0 डेज रिमेनिंग के साथ गद्दाफी स्टेडियम का आउटर लुक दिखाया। 3 दिन 4 दिन है फरवरी के, देखते हैं उन 4 दिनों में ये फर्दर कैसी लुक देता है।